नमस्कार मित्रों, जेपी सिंह, दतिया मध्य प्रदेश से। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बोला था, नेक्स्ट वीडियो में आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी देंगे हम कि साल में 2 कल्चर कैसे आप निकाल सकते हो। साल में तो 12 महीने होते हैं और कभी कभी आपका कल्चर 6 महीने में कंप्लीट नहीं होता है। तो इस पर आज मैं जानकारी दूंगा। कभी किसी ने ये नहीं बताया, सब कहते हैं 2 कल्चर होंगे, हम भी कहते हैं और ट्रेनिंग में तो हम लोगों को है ही बताते, लेकिन आज मैं YouTube पर आपको बताना चाह रहा हूँ कल्चर किस तरह होंगे। इसका बड़ा सिंपल होता है। पहले इसके लिए एक चीज़ को आपको समझना बहुत ज़रूरी होगा कि फिंगरलिंग मतलब जो मछली का छोटा बच्चा जब आप आते हो लेके, उसमें एक शब्द का इस्तेमाल होता है। एक तो लाइन और एक फिंगरलिंग और एक ईयरलिंग। लाइन का मतलब लगभग सभी को पता है कि 1 किलो, लाइन का मतलब होता है वेट। मतलब 1 किलो में 1000 बच्चे आ रहे तो 1000 लाइन के, 1 किलो में 5 बच्चे आ रहे तो 5 लाइन के, 1 किलो में 500 बच्चे आ रहे तो 500 लाइन के। ये बड़ा सिंपल होता है। ये तो है लाइन। अब इसमें एक होता है फिंगरलिंग। फिंगरलिंग का मतलब होता है उंगली के साइज का बच्चा, कम से कम 2 से 3 ग्राम का बच्चा। इसका मतलब 500 लाइन प्लस का बच्चा, 200 लाइन, 250 लाइन, 300 लाइन तक का, उसको फिंगरलिंग आता है। अलग अलग मछलियों में अलग अलग हो सकता है। कुछ मछलियों की हार्वेस्टिंग आपने देखा होगा 50 ग्राम से लेकर 100 ग्राम, 150 ग्राम तक हो जाती है, तो उनका आपको फिंगरलिंग नहीं मिलेगा। ठीक है, उसका आपको 1 इंच आधा इंच का छोटा बच्चा ही मिलेगा। ठीक, क्योंकि जिसका 5-6 इंच हार्वेस्टिंग साइज हो, उसका आपको 3-4 इंच का बच्चा कभी नहीं मिलेगा। फिर तो मछली हो गई ना वो आधे वेट की। ठीक, और ईयरलिंग क्या होता है? ईयरलिंग में बहुत लोगों को इस तरह लगता कि 1 साल का पुराना बच्चा, एक भाई ने तो वीडियो भी वो डाला है कि 1 साल मछली को वो रखना पड़ता। ऐसा नहीं है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, मछली की 2 बार ब्रीडिंग होती है, एक फरवरी और एक आपका जुलाई के टाइम पे, जुलाई के आसपास। अब वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, कभी बरसात जल्दी आ रही, देर है। 2 बार तो, और सीड आपका मार्च से लेके लगभग अक्टूबर तक और सितंबर लास्ट तक अवेलेबल होता है, साल भर तक 2 बार ब्रीडिंग होती है। तो कभी भी आपको मार्च में कभी फिंगरलिंग नहीं मिलेगा। मार्च में आपको बड़ा साइज का बच्चा फिंगरलिंग कभी अवेलेबल नहीं होगा। मार्च में अगर आपको फिंगरलिंग मिल रहा है, या 4 इंच 5 इंच का बच्चा मिल रहा है, या 100 लाइन का, या 10 ग्राम का, 5 ग्राम का, ऐसा बच्चा अगर आपको मछली का बच्चा मिल रहा है, तो आप समझ जाइए ईयरलिंग है। ईयरलिंग क्या होता है? जैसे जो जुलाई के आसपास जो ब्रीडिंग होती है, वो अक्टूबर तक लगभग जो भी सेलिंग होनी, उसके बाद लोग कल्चर स्टार्ट नहीं करते। अभी तो बायोफ्लॉग में तो आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन सीड अवेलेबल नहीं होता। सर्दियों में मछलियां फीडिंग करना भी बंद कर देती हैं, या बहुत कम वो करती हैं, मछली की ग्रोथ नहीं होती। तो उसके लिए आज मैं इसमें 2 टॉपिक, पहले इसको आप समझ लें, फिर 2 कल्चर किस तरह होने उस पर बताऊँगा मैं। तो क्या होता है, उसके बाद जो बच्चा उनके पास बच गया, क्योंकि जो भी सीड सप्लायर हैं उसको तालाब में तो डालेंगे नहीं, क्योंकि उनको बड़ी थोड़ी करनी, उनका काम है सिर्फ बच्चे बेचना। जो भी सीड बच जाती है, छोटे छोटे तालाब में, उसको गड्ढा बोल सकते हैं, छोटे छोटे पोखरों में या टैंकों में उनको छोड़ दिया जाता है। जो भी सीड बच गया छोटा 1-2 इंच का जो बच गया, उसको छोड़ दिया जाता है। आपको पता है मछली ज़्यादा खाना खाने से तुरंत मर जाती, कभी भूख से नहीं मरती। वो कुछ ना कुछ पानी में से मिनरल्स वगैरह अपना कंज्यूम करती रहती है, भले ही उसकी ग्रोथ कम होती। और सर्दियों में जब मछली फीडिंग नहीं करती, तो कुछ ना कुछ हल्के या कम फीडिंग करती है, तो उसकी थोड़ी बहुत ग्रोथ होती है, बहुत कम, मामूली। ऐसी मछलियों को क्या है, उनके अंदर के जो पूरे जो अंग होते हैं, जो भी उनके ऑर्गन होते हैं, वो डेवलप हो जाते हैं, लेकिन उनका साइज नहीं बढ़ता, मतलब बोने टाइप के रह जाते हैं। तो समझ गए ना कि अक्टूबर के बाद जो बच्चा बिकना बंद हो जाता है, वो लोग उनको छोटे छोटे गड्ढों में छोड़ देते हैं, और जाके जैसे ही मार्च के फर्स्ट वीक में आपका टेम्परेचर अच्छा होता है, उसको फीडिंग नहीं कराते, या फीडिंग या कम कराते हैं, ना के बराबर होते हैं, बिल्कुल भी नहीं कराते। तो ऐसा बच्चा जब मार्च में आपको अगर फिंगरलिंग मिलेगा, तो समझ गए ना, वो लास्ट ईयर का बच्चा, इसलिए उसको ईयरलिंग बोलते हैं। ओके, क्लियर? ईयरलिंग का मतलब हो गया पिछले साल का रुका हुआ बच्चा, ना कि 1 साल पुराना बच्चा। ओके, तो ये अक्टूबर नवंबर के बाद जो भी सेलिंग नहीं होती, उसको वो लोग स्टॉक कर देते हैं, वो मार्च से सेल करना स्टार्ट कर देते हैं।
इसको ईयरलिंग बोलते हैं। फिंगरलिंग मतलब उंगली के साइज का बच्चा, लाइन का मतलब आप समझ ही गए। इसको समझना इसलिए है ज़रूरी क्योंकि मार्च में अगर कोई 3 ग्राम 4 ग्राम का बच्चा स्टॉक कर रहा है तो 101% ये ईयरलिंग है, लास्ट ईयर का रुका हुआ बच्चा। ठीक, इसकी ग्रोथ बहुत फास्ट आती है, इसको लेने में कोई बुराई नहीं, बहुत अच्छा रहता है। इसकी ग्रोथ फास्ट आएगी और आपका ये कल्चर, जैसे कि आपको अपन पंगास की बात करें, पंगास का आपने मार्च से कल्चर स्टार्ट करोगे, वो आपका 100% अक्टूबर नवंबर तक हार्वेस्ट हो ही जाएगा किसी भी कंडीशन में, क्योंकि उस समय टेम्परेचर अच्छा मिलेगा और आपने बच्चा भी बड़ा डाला। अब आप फिंगरलिंग आपको नहीं मिल रहा तो अब मार्च में आपको मार्च अप्रैल में कौन सा बच्चा मिलेगा? अप्रैल लास्ट में जाके आपको फिंगरलिंग मिलेगा। उसके पहले आपको बच्चा 1-2 इंच का, 2000 लाइन, 3000 लाइन ऐसे मिलेंगे आपको बच्चे, कम प्राइस के मिलेंगे लेकिन ऐसे ही मिलेंगे। ठीक है, अगर आप उसको डालोगे तो आपका कल्चर नवंबर तक चलेगा। अगर डालोगे तो आपको जुलाई अगस्त में भी हार्वेस्ट हो सकता है। पंगास की ग्रोथ बहुत फास्ट आती है, तो इसलिए ये बिल्कुल पॉसिबल है। ये आपका एक कल्चर हो गया। लेकिन अगर आपका कल्चर मानो नवंबर तक खिंच गया, लोग कहते हैं मैं 4 महीने में कर रहा हूँ, कोई कहता मैं 6 महीने में कर रहा हूँ। मैं हवाई बातों में बिल्कुल विश्वास नहीं करता हूँ। मैं तो कहता हूँ आपका कल्चर मानो 8 महीने गया, आपका कल्चर मानो 9 महीने गया, तब आप साल में 2 फार्मिंग कैसे करोगे? उसका सबसे बेस्ट तरीका है, आप पॉन्ड वाले जो कमर्शियल स्तर पर बड़े बड़े पॉन्ड वाले हैं, आप उनके पास भी जाके पूछो, वो आपको क्लियर बताएंगे कि भाई हम लोग भी नर्सरी पॉन्ड बनाते हैं। नर्सरी पॉन्ड में क्या करते हैं वो लोग, समय पे, अब जैसे यहाँ पर तालाब की हार्वेस्टिंग का टाइम होता, उससे पहले ही उसमें सीड ला के स्टॉक कर देते, छोटे छोटे जीरे साइज का। ठीक है, ज़ीरा या फ्राई साइज, मतलब बहुत छोटा, वो बहुत मामूली पैसे में उनको मिल जाता है। उसको बढ़िया उसमें 3-4 महीने पहले ही से उसको छोड़ देते हैं, उसको बड़ा होने देते हैं, वो जाके फिंगरलिंग उनका तैयार हो जाता है। फिर वो फिंगरलिंग अगर तालाब में छोड़ते हैं तब जाके वो 1 साल भर में हार्वेस्ट ले पाते हैं। अगर वो छोटे छोटे जीरे वगैरह छोड़ेंगे तो साल भर में हार्वेस्ट लेना बहुत मुश्किल होता है। कई जगह मैंने ऑल इंडिया जाके मैंने देखा है कि तालाब का कल्चर किस तरह बेस्ट करना है, बायोफ्लॉक का किस तरह बेस्ट करना है। जो भी सही जानकारी होती अच्छी तरह ठोक बजाने के बाद मैं आपको शेयर करता हूँ। ठीक है, तो आप ईयरलिंग और फिंगरलिंग आज समझ गए होंगे। इसको समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको 2 कल्चर अगर करने हैं तो आपको अगर ईयरलिंग मिलेगा तो बहुत अच्छी बात है। चलिए नहीं भी मिला, आपका कल्चर मानो मार्च में स्टार्ट हुआ या अप्रैल में स्टार्ट हुआ और नवंबर तक खिंच गया, फिर आप इस समय कौन सा सीड स्टॉक करोगे? इस समय आपको सीड स्टॉक नहीं करना। आप पहले समझिए, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये 6 महीने हो गए। अगस्त, और आपका कल्चर भी 6 महीने में, आपको लगता है मैं 2 महीने और अगर खींच दूँ तो मछली का साइज अच्छा हो जाएगा, उस समय रेट अच्छी मिलेगी। तो आपको करना क्या है उस समय? आपको अगस्त या जुलाई लास्ट अगस्त में ही आपको सीड टाइम पे स्टॉक करना है। आपको जो भी नेक्स्ट कल्चर करना है, और नेक्स्ट कल्चर जहाँ पर भी उत्तर MP, UP, बिहार, जहाँ पर भी ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है, वो लोग सेकंड कल्चर पंगास का ना करें। वो लोग सेकंड कल्चर कॉमन कार्प का कर लें, तलापिया का कर लें, कोई का कर लें, सिंगी का कर लें, मांगुर का तो ना करें। ठीक है, उसमें भी मांगुर तो वैसे भी बैन हो गई है और उसका कल्चर की मैं सलाह आपको बिल्कुल नहीं दूंगा। ठीक है, तो कई सारी है मछलियाँ, आप इनका कल्चर, रूपचंदा का भी आप कर सकते हो। आप उसका सीड आप स्टॉक आपने कर लिया अगस्त में, माना आपकी हार्वेस्टिंग जाके नवंबर में हुई, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, मतलब जैसे अगस्त में आप किए तो लगभग 3 महीने उस समय हो चुके होंगे। उस समय जो आपने सीड डाला है वो ऑलरेडी 50-100 ग्राम क्रॉस कर चुका होगा या 100 ग्राम तक पहुंच चुका होगा। अब आप बोलोगे इतना सीड स्टॉक करने के लिए क्या हमको अलग से टैंकों की ज़रूरत पड़ेगी? बिल्कुल, उसी को नर्सरी टैंक बोलते हैं। एक टैंक, आपको 10 टैंकों पे 1 टैंक आप फालतू रखना जरूरी है। ओके, अगर आप पे 10 है तो 1 टैंक, उसके लिए कोई खर्चा नहीं है, सिर्फ आपको टैंक ही अलग से वो लगाना है। उसमें आपको अगर बायोफ्लॉक करना, यानी तो प्लेन वाटर में भी आप उसको सीड को 3 महीने तक कम से कम स्टॉक रखो। जब तक ये कल्चर आपका आगे बढ़ रहा, वो सीड आपका तैयार है। ठीक,
तो उसके बाद आपको क्या करना, क्या जब इसकी हार्वेस्टिंग होती जाएगी वो सीड आप इसमें ट्रांसफ़र करते जाओगे, आपका नेक्स्ट कल्चर स्टार्ट हो गया। अब देखिए नेक्स्ट कल्चर स्टार्ट हो गया आपका, कि आपको लगता है कि जो आपने अगस्त में ये कॉमन कार्प कोई सी भी आपने मछली की, हाँ वियतनामी कोई ज़रूर आपकी हार्वेस्ट हो जाएगी, उसका कल्चर 3 से 4 महीने का होता, और चलो ठंड में भी एक कम भी ग्रोथ आई तब भी 4 से 5 महीने में हार्वेस्ट हो जाएगा। लेकिन और मछलियों का अब फिर वही बात है, क्या 6 महीने में हार्वेस्ट होगा? एक्चुअल में तो नहीं होगा। फिर वो कल्चर अगर आपका मार्च की जगह अप्रैल मई जून तक भी खिंच गया, जून तक भी आपका कल्चर खिंच गया, तो आपको सेम वही काम करना है। मार्च में सीड मिलेगा आपको, आप अपने टैंकों में स्टॉक करो हाई डेंसिटी में। एक 10,000 टैंक में आप 500 केजी तक बायोमास हैंडल कर सकते हो, ये हाईएस्ट है। इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं कि आप 500 करो, 800 करो, 1000 करो, पहले आप समझिए ये हाईएस्ट है, मैक्सिमम। और मिनिमम की तो कोई गारंटी नहीं, मैक्सिमम है ये। अगर आप स्टार्टिंग पहली बार कर रहे हो, आप 300-400 किलो बायोमास आप लेके चलो। जब आपको अच्छा एक्सपीरियंस हो जाए तो आप 500 किलो भी लेके चल सकते हो, आप 600 तक भी पहुंच सकते हो। आपको हैंडल करना आना चाहिए। पहले छोटी गाड़ी चलाना सीख जाओगे तो ट्रक भी चलाना सीख जाओगे, एक कंडीशन, एकदम से ट्रक से नहीं सीखते, ठीक है। तो ऐसे चल के ऐसे आपके 2 कल्चर होंगे। आप फिर वही मार्च में सीड स्टॉक टाइम पे करोगे, जो आपका मार्च में सीड टाइम पे स्टॉक होगा, भले ही आपकी हार्वेस्टिंग अप्रैल तक, क्योंकि भाई अगर मानो कल्चर 8 महीने के हो रहे हैं तो 8 दूनी 16, तो 16 महीने हो गया। अब भाई साल में तो महीने 12 ही होते हैं, अब 4 महीने कहाँ से लाओगे? ऐसे आप सीड टाइम पे स्टॉक करो। ऐसे ही तालाब वाले करते, आप 10 आपके पास 20, आपका बड़ा सेटअप है, 20, 25, 30 टैंकों का सेटअप है, आप 2, 3, 4 टैंक उसमें खाली रखो। टैंक का एक 10,000 टैंक अगर आप तारपनिक का भी तैयार करेंगे तो 15 से 20 विद एरिएशन आपका 20,000 रुपये तक पूरा कंप्लीट फुल सेटअप हो जाता है। वो आपको एक्स्ट्रा वो वो आपके कई काम आएंगे। जैसे कि आपकी मछली तैयार हो गई, आपने कल्चर शिफ्ट किया, आप पार्शियल हार्वेस्टिंग कर रहे हो, आज 30 किलो बेच दिया, आज 50 किलो बेच दिया, जहाँ तक लोग इस तरीके वो करता है रेट अच्छी मिले, तो उन टैंकों में मछलियाँ भी स्टॉक वो कर सकते हो। अगर कोई डिजीज़ वगैरह आ गई, कुछ मछलियों में ग्रीडिंग भी करनी पड़ती है, उनकी मछली की छांटना भी पड़ता है। अगर आपके पास फिक्स टैंक होंगे तो आप छटाई किस तरह करोगे? वो टैंक आपके उसके भी काम आएंगे। इस तरह से आप साल में 2 कल्चर ले सकते हो, बिल्कुल ये पॉसिबल है। और जैसे कि आपको झंझट में नहीं पड़ना, अब कोई बात मत पकड़ लेना भाई मेरी कि आप तो बोल रहे थे कि 2 कल्चर होंगे फिर आप 3 कल्चर। देखिए अगर आपको कुछ भी नहीं, आपको सुकून से कल्चर वो लेना है, आप ठंड में टेम्परेचर कंट्रोल, टेम्परेचर का मैंने कई बार बताया, फार्म को फुल कवर रखो आप। इस तरह दिन में टेम्परेचर बढ़ेगा, रात को कम होगा, मछली की ग्रोथ नहीं होगी, मोर्टेलिटी कम होगी। लेकिन पंगास, देखिए पंगास में क्या प्रॉब्लम आती है, मैं आपको बताऊं। पंगास हॉट वाटर फिश है, इसलिए आपने देखा इसका 12 महीने कल्चर कहाँ पर होता है, आपके आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना साइड, इस साइड इसका 12 महीने होता है कल्चर, क्योंकि टेम्परेचर का इतना दिक्कत नहीं आता है अपने इधर उसका, क्योंकि ये हॉट वाटर फिश है, ये गर्म पानी को तो झेल जाएगी, ठंडे पानी में दिक्कत करती है। तो इस तरह अगर आपको 2 कल्चर करने हैं तो आप टाइम पे स्टॉक करो, वेराइटी चेंज करो। जब आप अगस्त में दोबारा सीड स्टॉक करोगे उस समय आपको कभी पंगास नहीं करना। हमारे साथ क्या है, इस बार तो मैंने आपको बताया भी था, अभी भी हमारे पास पंगास है। क्यों है? क्योंकि जो हमको टाइम पे चाहिए था सीड, उस समय मार्च में सही से हो गए थे जमा, और फिर भाई वो जाके जुलाई में हमको मिला, तो फिर से चल रहा है कल्चर जो होगा। और जो हमारा पंगास लास्ट ईयर का था वो पूरा हार्वेस्ट हो चुका है, सिर्फ 1 टैंक बकाया है। और मैं उस टैंक के आपको पानी की कंडीशन भी आपको दिखा दूँ। जब हाई डेंसिटी होता बिल्कुल आपको पानी बिल्कुल एकदम ब्लैक सा दिखाई दे रहा होगा। ये बस ये टैंक है, आप देख सकते हैं, यहाँ से गेट के 2 नंबर टैंक है। तो बस इसकी हार्वेस्टिंग बची है, बाकी सब की हार्वेस्टिंग लगभग हो चुकी है। और सब में जो वो वाला सीड था, जो हमने जुलाई वाला, वो सब में फुल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ऐसा ही आप कर सकते हो अगर आपको टाइम टू टाइम अपने कल्चर को बढ़ाना है, वरना फिर आप एक ही कल्चर में उलझ के रह जाओगे।
सबसे हाई डेंसिटी फिश फार्मिंग में आप बायोफ्लॉग में ही कर सकते हो। ठीक है, उसका मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तालाब में नेचुरल पॉन्ड जो होते हैं, जिनमें आप करीब 1 एकड़ में 8 से 10 टन तक प्रोडक्शन ले सकते हो। जो उसमें फीडिंग भी लोग बहुत कम वो डालते, खाद वगैरह बना के भी उसमें प्राकृतिक कल्चर हो जाता है। उसमें आपकी 500 से 600 वो लीटर पानी में 500 से 600 लीटर पानी में एक फिश, ओनली वन, 1 केजी अपन बोल सकते हैं इसको, इतना उसको आप पानी में मछली रहती है। इसको ना ऑक्सीजन बाहर से दे रहा, डेंसिटी बहुत डाउन है, और तालाब में प्लांटर्स वगैरह, ये ग्रीन एल्गी वगैरह से आपका ऑटोमेटिक उसमें DO लेवल मेंटेन रहता है। वही अगर आप आ जाओ हाई डेंसिटी पॉन्ड कल्चर, हाई डेंसिटी पॉन्ड कल्चर, हाई डेंसिटी जिस पॉन्ड में आप बाहर से एरिएशन वगैरह भी वो लगाते हो, फीड भी बाहर से वो डालते हो, टाइम टू टाइम उसमें दवाएं वगैरह सब कुछ, मतलब आप उसको मेंटेन करते हो। पॉन्ड कल्चर है, लेकिन उसको भी आप एरिएशन, पानी ड्रेन करना, ऐड करना, सब कुछ वो करते हो, तो उसमें आप 200 लीटर पानी में 1 केजी मछली पैदा कर सकते हो। ठीक, अब आ गया केज कल्चर, जो आपने देखा होगा डैम वगैरह में डाल देते हैं, और डैम के पानी का 1% आप यूज, मतलब उसका क्षेत्रफल जो होता है उसका 1% आप यूज कर सकते हो। उसमें आपको लंबाई चौड़ाई कम दिखेगी, लेकिन डेप्थ बहुत रहती है। करीब 16-18 फीट के उसके जाल आते, तो इस करीब 70 से 80 लीटर पानी में, और ये बहुत हाई हो गया। वैसे तो लगभग 100 लीटर पानी में एक मछली उसमें, 1 केजी मछली उसमें करते हैं। अगर आप ज़्यादा हाई करोगे तो 70 लीटर पानी में एक मछली। बायोफ्लॉग में एक 10,000 में आप 500 केजी तक लेके जा सकते हो, तो कितना हो गया 20 लीटर। 20 लीटर पानी में आप 1 केजी मछली पैदा करते हो। आपने, मैं कह रहा हूँ 5 क्विंटल की जगह आपने 3.5 या 4 भी किया, तब भी कितना हो जाएगा, 3.5 भी किया, 3 भी किया, तो कितना हो गया, तब भी 30 लीटर पानी में 1 केजी मछली। और आरएएस में मैं आपको बताऊं, आरएएस में क्या है, अलग अलग लोगों का अलग अलग है सिद्धांत। कुछ प्राकृतिक आरएएस होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा साइंटिफिक होते हैं, उसमें इंस्ट्रूमेंट बहुत ज़्यादा, फिल्टर्स वगैरह बहुत ज़्यादा लगते हैं, अलग अलग कंडीशन होती है, अलग अलग वैरायटी के हिसाब से। उसमें लगभग आपको 50 लीटर से लेके 100 लीटर पानी 1 केजी फिश में लगता है। तो सबसे हाई डेंसिटी किस में हुई, बायोफ्लॉग में। पहले हर चीज़ को पहले समझना है ज़रूरी, पहले अप्लाई करना है ज़रूरी। आप अप्लाई अच्छे से करोगे, आपका कल्चर अच्छा चलेगा। ठीक है, तो आज आपको ये जानकारी मुझे शेयर करनी थी कि आप 2 कल्चर की बहुत ज़्यादा इंक्वायरी आती है कि अब तो मेरी मछली को तो 6 महीने हो गए, अभी तो वो 300-400 ग्राम ही हुई है, अब फिर वो उसको होने में फिर 9 महीने लग जाएंगे, फिर हम सेकंड कल्चर वो किस तरह करेंगे। तो समझ गए होंगे आप लोग। अगर कोई 1-2 टैंक लगा के आप प्रैक्टिकल कर सकते हो, लेकिन अगर आपको कमर्शियल कल्चर करना है तो कमर्शियल कल्चर ऐसे ही होता है। आपने कभी देखा है, आपने कभी किसी दुकानदार को देखा है कि वो पूरा सामान सेल कर दे फिर दोबारा दुकान में सामान भरे? ऐसा नहीं होता। गोडाउन में पहले ही माल स्टॉक रहता है, जैसे ही दुकान खाली होती जाती है वो गोडाउन से माल निकाल के स्टॉक करता था, नया ऑर्डर पीछे से मंगा लेता है। बस ये भी एक तरह की फार्मिंग, एक तरह का बिजनेस है, इसको आपको टाइमली मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक दोस्तों, अभी और जिसको भी बायोफ्लॉग की फुल साइंटिफिक प्रैक्टिकल हमारे ही फार्म पर जिसको भी ट्रेनिंग वो लेनी हो, अभी 2 डेटें हैं। नवंबर में है 29-30 नवंबर, 29 एंड 30 नवंबर, और दिसंबर में भी एक डेट है 20-21, 20 एंड 21 दिसंबर। ठीक है, और बायोफ्लॉग का A to Z, आपको कोई भी सामान चाहिए, कोई भी इंस्ट्रूमेंट चाहिए, हमारे पास 0 से लेके A से लेके Z तक सारा सामान, टैंक वगैरह, आजकल गवर्नमेंट के जो टैंक लग रहे हैं 6 फीट हाइट, 7 फीट हाइट, वो भी सब अवेलेबल हैं रीजनेबल प्राइस में। और बार बार आती, अब जैसे हम जो वीडियो डालने के बाद आपने कमेंट्स बॉक्स में देखा होगा, लोग बार बार पूछते ऐसा। भाई बड़ा सिंपल है,
हमारे वीडियो में जो व्हाट्सअप नंबर शो होता है, ये कॉलिंग नंबर भी यही है, व्हाट्सअप नंबर भी यही है। ठीक है, ये हमारे देवेंद्र भाई इस कॉल को अटेंड करते हैं। आपको कोई भी इंक्वायरी चाहिए, आप उनको सामान का, आप उनको व्हाट्सअप बुक कीजिए, वो आपको रेट लिस्ट पूरी डाल देंगे। आपको ट्रेनिंग की इंक्वायरी चाहिए, आप इनसे पूछ सकते हैं। ये सुबह 10 बजे फ़ोन चालू होता है, रात को 8 बजे तक इसकी सेवाएं आपके लिए होती हैं उपलब्ध। ठीक है, टाइमिंग का विशेष ध्यान रखें, वरना मैंने लास्ट वीडियो में भाई कह रहे थे, मैंने तुरंत कॉल लगाया, कॉल बंद था। पहले समझिए, सुबह 10 बजे से लेकर 10 AM टू 8 PM, रात को 8 बजे तक ये कॉल चालू होता है। आप इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप इस पर कॉल कर सकते हैं। इस पर सारी जानकारी उपलब्ध हो जाएगी आपको, ट्रेनिंग का, सामान का, किसी भी तरह का, या आपको कुछ प्रॉब्लम भी आ रही बायोफ्लॉक में, आप इससे कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको बताएंगे पर केजी मछली पे कितना खर्चा आता है, क्या आता है पूरा। मैंने जैसे बोला, पूरा बायोफ्लॉक खोल के रख दूंगा। और आप ज़रा दिमाग लगाइए, जब इतनी बात है, मैं जब यूट्यूब पर शेयर करता हूँ तो फिर ट्रेनिंग कैसी होती होगी। समझदार को इशारा है काफ़ी, बड़ा डीपली आपको बताया जाता है। कुछ भी हवा हवाई बात नहीं होती कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जा नहीं, जो हो चुका है वो बताते हैं आपको। जो कंफर्म है, बिल्कुल 100% ट्रस्टेड है। जो मैंने बताया ऐसा ही होगा, तब आप मुझ पर विश्वास करेंगे। ठीक दोस्तों, और हमारी ऑनलाइन ट्रेनिंग भी, अगर कोई मानो बहुत दूर से है, आ नहीं सब, वैसे तो हम MP से है, सेंटर है, हर जगह से ट्रेन बस सब कुछ है उपलब्ध। लेकिन अगर आप घर बैठे ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी चलती हैं। वो किसी कोई ऐप वगैरह पे नहीं होती, आपको ग्रुप से जोड़ दिया जाता है, उसमें वीडियो डाउनलोड है। आप उन वीडियो को डाउनलोड कर करके एक बार नहीं 100 बार देख सकते हैं। आपको पर्सनल नंबर वो दिया जाता है। कोई भी प्रॉब्लम आए, वो पर्सनल नंबर पे कोई नहीं, मैं उठाता हूँ, मेरा डायरेक्ट होता है। व्हाट्सअप प्लस कॉलिंग, एक टाइम दिया जाता है, वो आप मुझसे ही कांटेक्ट करते हैं। कोई भी दिक्कत आए, मैं सॉल्यूशन निकालता हूँ। और जब भी आपके पास मेरी कभी ट्रेनिंग हो, या आपकी इच्छा हो नहीं मुझे फार्म पर ही ट्रेनिंग करनी, आपसे दोबारा कोई पैसा नहीं लिया जाता। जैसे कि हमारी ट्रेनिंग फीस आपको एक बार ही देनी है। एक बार आपने ट्रेनिंग फीस हमको पेड कर दी, चाहे ऑनलाइन हो, चाहे ऑफलाइन हो, चाहे फार्म पे हो, चाहे हमारी ट्रेनिंग कहीं भी हो, आपको दोबारा लाइफ में मेरी ट्रेनिंग फीस देने की ज़रूरत नहीं है। आप जितनी बार आके ट्रेनिंग आप चाहो, आप ट्रेनिंग ले सकते हो। सारे पंपों के जितने भी पंप्स वगैरह आते हैं, किसी की पंप्स में कोई दिक्कत है, सबके सारे के एयर स्पेयर पार्ट्स भी मैं वो खुद यहाँ पर अवेलेबल हैं। मैं वही चीज़ सेल करता हूँ जिसकी रिपेयरिंग भी संभव हो। सबके स्पेयर पार्ट्स, मैग्नेट, डायफ्राम, हर चीज़, यहाँ तक कि आपको रिंग ब्लोअर का स्पेयर व्हील भी मिल जाएगा।